रिसेंट में एक अभी काफी बड़ी न्यूज चल रही है और आप अपडेट भी कर सकते हो जो कि आईमेट एग्जामिनेशन 23 को लेकर है। दोज स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू देयर एमबीबीएस फ्रॉम इटली, आप सभी को आईमेट एग्जामिनेशन में अपीयर होना होता है। एंड यदि आप आईमेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप एक प्रेस्टिजियस पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं इटली की विथ 100% स्कॉलरशिप ऑल्सो। बट काफी सारे स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं फॉर दिस इनटेक कि आईमेट एग्जामिनेशन क्या इटली में कंडक्ट होने वाला है या हम इंडिया से भी आईमेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं या नियर बाय कंट्री, जो अक्सर अभी तक देखा गया है इन केस यदि इंडिया में आईमेट एग्जामिनेशन के टेस्ट सेंटर्स बुक हो जाते हैं सो आप नियर बाय जो कंट्रीज में स्लॉट अवेलेबिलिटी है जहां पे टेस्ट सेंटर्स अवेलेबिलिटी थी वहां पे भी आप आईमेट एग्जामिनेशन जाके दे सकते थे। बट अभी जो सुनने में आ रहा है, मुझे काफी सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, आई हैव चेक डिफरेंट वेबसाइट, सो ऑल्सो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ ब्लॉग्स ऑल्सो, जिसमें ये अपडेट आ रही है, सुनने में आ रहा है कि अथॉरिटीज जो कि आईमेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी 2022 तक, वो थी कैम्ब्रिज असेसमेंट, राइट, जो कि 23 के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अथॉरिटी आईमेट एग्जामिनेशन कराने वाली चेंज हो गई है, राइट। इस बार ये सुनने में आया कि इटालियन अथॉरिटीज ही आईमेट एग्जामिनेशन की सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ही लेंगे, चाहे वो टेस्ट सेंटर्स की बात हो, टेस्ट पैटर्न की बात हो या आईमेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से रिलेटेड जो भी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन हो। सो अपडेट में ये भी पता चला है कि इस बार 2023 की आईमेट एग्जामिनेशन इटली में कंडक्ट होगी। चाहे स्टूडेंट कोई भी कंट्री के हो जो आईमेट एग्जामिनेशन देना चाहते हो, उनको इटली जाकर ही आईमेट एग्जामिनेशन देना होगा, राइट। क्या यह न्यूज सही है या जो सुनने में आ रहा है, क्या यह सही साबित हो सकता है? क्या आपको इटली जाके आईमेट एग्जामिनेशन देना होगा या आप इंडिया में बैठे बैठे भी आईमेट एग्जामिनेशन दे सकते हो टेस्ट सेंटर्स में? सो आज हम इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात, काफी सारे स्टूडेंट ये सुनकर पैनिक हो गए, बट ऑब्वियस सी बात है, पैनिक होना ऑब्वियस है, जस्ट बिकॉज लाइक इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, हर किसी की कैपेसिटी नहीं है कि आप इटली जाके आईमेट एग्जामिनेशन दें। जस्ट बिकॉज जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, वीजा प्रोसेसिंग होगी, उसमें काफी आपको समय लग जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको आईमेट एग्जामिनेशन देने के लिए इटली जाने में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस आ जाएंगे इनिशियली। सो इस चीज को लेके काफी सारी फैमिलीज और स्टूडेंट्स वरीड है, जस्ट बिकॉज वो जो पैसा है, वो अमाउंट है, कलेक्ट करें कि मेरा उससे एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए या फिर वो अपना कुछ ट्यूशन फी बियर कर ले या फिर अपना ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बियर कर ले यदि उनका आईमेट में सिलेक्शन हो जाता है। बट आईमेट एग्जाम में सिलेक्शन के पहले ही यदि आपको इतना बड़ा अमाउंट एफर्ट करना होगा, सो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट। ऑल्सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट कि आईमेट एग्जामिनेशन इटली में कंडक्ट हो, कोई भी नहीं चाहता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कितनी पॉसिबिलिटीज है कि आईमेट एग्जामिनेशन इटली में कंडक्ट होगी या नहीं होगी। सो उसके ऊपर सबसे पहला फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आईमेट एग्जामिनेशन इटली में कंडक्ट होने के बहुत कम चांसेस हैं। वो कैसे? सबसे पहले हम उसको डिप्लोमेटिक रीजन के तरीके से समझते हैं। लाइक आप मान के चलिए आईमेट एग्जामिनेशन के लिए हर साल इंडिया से मोर देन 5000 एप्लीकेंट्स होते हैं, राइट। वही हम बात करते हैं इंटरनेशनली तो वो कैपेसिटी और बढ़ जाती है। सो आप मान के चल सकते हैं मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हर साल आईमेट एग्जामिनेशन के लिए अपियर होते हैं, राइट। बट वो सभी आईमेट एग्जामिनेशन या तो अपनी कंट्री से देते हैं टेस्ट सेंटर बुक करके या नियर बाय कंट्री में जो स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं वहां से देते हैं, जिसके कारण आईमेट एग्जामिनेशन बहुत ईजी एंड स्मूथ तरीके से वो कंडक्ट करा लेते हैं। बट वही यदि हम बात करते हैं कि आईमेट एग्जामिनेशन यदि इटली में कंडक्ट होगी, सो इंटरनेशनली इटालियन अथॉरिटीज को 10,000 प्लस वीजा अप्रूव करने होंगे कि स्टूडेंट्स उनकी कंट्री में जाके आईमेट एग्जामिनेशन दें। अब आपको भी पता है कि वीजा प्रोसेस कितना लेंदी होता है, सो कोई भी अथॉरिटीज नहीं चाहेगी कि हम वीजा प्रोसेस को और ज्यादा लेंदी बनाएं, जस्ट बिकॉज यदि उनके पास 10,000 मोर देन 10,000 एप्लीकेंट्स वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी सिर्फ आईमेट एग्जामिनेशन देने के लिए। सो कहीं ना कहीं उनके अदर कैटेगरी इंपैक्ट होगी वीजा की, लाइक टूरिस्ट वीजा की इंपैक्ट होगी कैटेगरी, बिजनेस वीजा की कैटेगरी इंपैक्ट होगी, जो शॉर्ट टर्म वीजा होते हैं, शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा, वो इंपैक्ट होंगे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर। यदि वो
इटली में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और आपको एग्जामिनेशन देने के लिए वीजा यदि वो देते हैं तो उनके बहुत सारे कैटेगरी अफेक्ट होगी इस चीज से। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, सभी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई एनालाइज दैट इंटरनली ये डिस्कशन अभी चल रहा है कि हम इटली में एमएट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अभी तक जो चला आ रहा है कि आप अपनी कंट्री में खुद टेस्ट सेंटर्स में स्लॉट बुक कर सकते हो, नियर बाय कंट्री जो भी जहाँ भी स्लॉट्स अवेलेबिलिटी होती है। सो एमएट एग्जामिनेशन 90% चांसेस आप अपनी कंट्री में ही दे सकते हो या नियर बाय कंट्री में स्लॉट बुक करके भी आप अपेयर हो सकते हो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम वीजा इशुएंस की बात करें कि आपको सिर्फ आईमेट एग्जामिनेशन के लिए इटली जाना होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी आती है। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इटालियन अथॉरिटीज की तरफ से, हायर एजुकेशन अथॉरिटीज की तरफ से, आईमेट कमिटी की तरफ से कि आईमेट एग्जामिनेशन इटली में ही कंडक्ट होगी। बट यूजुअली आईमेट एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन जून और जुलाई से स्टार्ट होते हैं एंड आपकी आईमेट एग्जामिनेशन यूजुअली सितंबर मंथ में कंडक्ट होती है। सो हमको अराउंड जून में ही ये ऑफिशियली पता चलेगा क्या आईमेट एग्जामिनेशन इटली में होगी या आप अपनी कंट्री में भी टेस्ट सेंटर्स बुक करके आईमेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, राइट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, डोंट बी पैनिक। आप जैसे भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईमेट एग्जामिनेशन के लिए, आप प्लीज उसमें फोकस करिए। आप ये नहीं करें कि एकदम से पैनिक हो जाए कि मुझे इटली जाना होगा, मैं कैसे ही करूंगा, मेरा ड्रीम टूट गया। काफी सारे स्टूडेंट ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल आप पैनिक ना हो, आप वेट करो, थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा, पेशेंस भी मस्ट है, राइट। सो आज का वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव था इस अपडेट को लेकर कि आपको कुछ पॉजिटिव भी होना होगा इस अपडेट को लेकर। कहीं ना कहीं हर एक कंडीशन के प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, बट आपको पॉजिटिव माइंडसेट से आप अपनी प्रिपरेशन करो। जून में अपडेट आएगी, तब देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या होता है। अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड फर्दर टू बुक योर आईमेट एग्जामिनेशन, श्योर। एंड डेफिनेटली यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन की और ज्यादा नीड है आपको एमबीबीएस से रिलेटेड, so definitely you can drop a message on comment box. Definitely I will create new video with more updated information for sure. Thank you so much.